अभी तो ट्रेलर देखा है आप लोगों ने, पूरा वीडियो भी बाकी है। जहाँ से वीडियो शुरू किया था वहीं से, जहाँ से एंड किया था वहीं से शुरू किया है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और वीडियो यहीं से मैंने एंड किया था पहले वाले का। तो मैं इनके घर, शोभित के घर आ चुकी हूँ और यहाँ पर शोभित की पपीरी आज बज गई है, देखो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि हमारे शोभित इतने मजाकिया किस्म के हैं कि हर समय सबसे ऐसी बातें करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसें। इसी वजह से और इसीलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो शोभित सबसे ये कहते थे, आ जाओ सभी लोग हमारी शादी की पपीरी बजवा दो आकर। ये जो पपीरी बोलते हैं, जो बैंड बाजा के साथ में होती है, जो पपिया का पंछी जो होता है पपिया, उसी जैसी आवाज़ निकाली जाती है, इसी वजह से पपीरी कही जाती है। तो आज वही बज चुकी है और सब नेंग न्यौछावर हो चुके हैं और शोभित आ चुके हैं। यहाँ जो कुआं फेरा होता है, परिक्रमा किए जाते हैं कुआं के, वहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर दीदी जब शोभित के साथ फोटो शूट करा रही थी तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे भैया को याद करके, और दीदी के भी आंसू यहाँ पर आ गए थे। जबकि माँ के लिए कितना कलेजा मजबूत करना पड़ता है हर घड़ी पर। याद आई होगी उनको भैया की, लेकिन अपने मन को बहुत संभाला उन्होंने। लेकिन यहाँ पर फिर उनकी आंखें नम हो गई तो मेरे भी आंसू आ गए थे। अब शोभित को बारात भेजकर फिर मैं यहाँ पर दीदी की बैठक में खड़े होकर सभी लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि दीदी को देखो कितना दुख आया था वहाँ पर, यही बातें हो रही थी। तब हम तो आ गए यहाँ पर। अब बहुत सामान सब इधर उधर पड़ा है, सब समेटेंगे। सब सामान बिखरा हुआ पड़ा है बहुत ज्यादा। सब फुर्सत हो गया, बस इधर मेहमानों के लिए बिस्तर लगा दे। बाराती आएंगे बारात से, तो बस फटाफट से बिस्तर लगा दे, फिर देखें चलकर ढोलक में वहाँ क्या हो रहा। बिस्तर तो यहाँ पर सारे बिस्तर मैंने लगा दिए, उधर सबका सामान समेट कर रख दिया है रूम का, और यहाँ पर बिस्तर लगा दिया। सब लोग आएंगे तो यहाँ पर लेट जाएंगे आकर, और मैं वहीं वहाँ ढोलक में रहूँगी तो भी कोई टेंशन नहीं कि हाँ बिस्तर देने हैं या क्या करना है। चलो सब्सक्राइबर आई थे, बढ़िया बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिर अपने भाइयों को बुला लिया। मैंने कहा एक कप चाय पीकर तब जाना वापस। फिर आगे पास के ही गाँव में है, सरथौली में। वही तो बारात गई थी। और यहाँ से अगर दूर बारात होती तो सब लोग वहीं से निकल जाते, लेकिन पास में ही था। तो मैंने कहा फिर से यहाँ होकर तब घर के लिए जाना, तो मैंने फिर से वापस बुला लिया था। और फिर मैंने यहाँ पर अपने ननद लोगों के लिए और अपने अम्मा के लिए यहाँ पर बनाई है खिचड़ी। वहाँ खाना बना रखा है जिनके यहाँ बारात थी, शोभित के यहाँ। तो खाना सुबह में जल्दी बन गया था तो सब ठंडा हो गया, तो किसी को मन नहीं हुआ खाने का। तो इन्होंने कहा, हमारी ननद ने कहा यहाँ पर खिचड़ी बनाओ गरम गरम भाभी, तो खिचड़ी खाएंगे। तो यहाँ पर खिचड़ी बनाई। इस समय शादी का सीजन चल रहा है, तो हर जगह पर कहीं कहीं जाओ, कहीं कहीं जाओ। और मैं यहाँ पर आप लोगों को खिला रही हूँ महामदी की रेवड़ी, जो हमारी ननद लेकर आई हैं। महामदी के पास में ही गांव है, तो वहाँ की प्रसिद्ध हैं रेवड़ी, तो वही लाती हैं, जब आती हैं तभी लाती हैं। और ऑर्डर देकर बनवानी पड़ती हैं, हर समय नहीं मिलती हैं। जब जितना जो कोई ऑर्डर देता है तो उतनी बन जाती हैं। तो वही खिला रहे थे आप लोगों को। और अब ये वीडियो सुबह का शुरू हो गया है, बारात के अगले दिन का। और वहाँ ढोलक में से आने के बाद रात भर जागती ही रही। फिर घर में आई तो बर्तन वगैरह रखे थे, वो धुले, थोड़ी साफ सफाई की, और फिर 3 बजे सोई थी और 5 बजे फिर उठ गई हूँ, क्योंकि हमारे नंदोई जी अब उठेंगे और वो भी लोग आ गए थे 12-1 बजे के करीब। तो अब उठेंगे और जाएंगे, ड्यूटी उनकी है, तो बहुत जल्दी ही निकलेंगे। तो मैंने सबको पहले चाय नाश्ता करा दिया, पकौड़ी खिला दी, उसके बाद लंच भी बना दिया है। और अब यहाँ पर बैठकर फिर हमने सबने कहा चलो थोड़ी देर बैठकर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कल से आए तब से तो भागम भाग कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो बिल्कुल बैठना तो हो ही नहीं पाया। तो मैंने कहा पकौड़ी नाश्ता सब बनवा के अभिमन्यु को भेज कर फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर बैठ जाते हैं। और फिर बस यहाँ पर थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर बस टाइम हो गया तो फिर निकल लिया। फिर दीदी भी आ गई थी विदाई देने के लिए, तो यहाँ पर हम दीदी दोनों लोग हंस रहे बैठे। और फिर ननदोई हमारे चले गए, ननद को और डुग्गू को रोक लिया गया है कि फिर छुट्टी में भी ये लोग नहीं आ पाते हैं। अभी शादी पड़ गई तो आना हुआ,
तो फिर छुट्टी होंगी तो मतलब डुग्गी की तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन इनकी जो है ड्यूटी तो लगातार रहती है। तो फिर इसी वजह से फिर वो चले गए। और यहाँ पर अब मन्नू और मन्नू के पापा और डुग्गू तीनों लोग जा रहे हैं शादी में, जहाँ रात शादी गई थी बारात। अब फिर से गए हैं कि कलेवा का प्रोग्राम देखेंगे, दहेज और सब लेकर आएंगे सामान लोड करा कर, तो फिर गए हैं। और अब तैयारी हो गई है ज्योति और उत्कर्ष की विदाई की, और उत्कर्ष के पापा मतलब हमारे बड़े वाले नंदोई, तो ये लोग जा रहे हैं। इनको भी जो ननद है हमारी बड़ी वाली, उनको भी रोक लिया गया है, क्योंकि आगे एक और प्रोग्राम है हमारे यहाँ मनाया जाएगा, तो तभी उनको रोक लिया गया है। तो नंदोई हमारे सभी लोग चले गए, ननद दोनों लोग रोक ली गई हैं। और यहाँ पर फिर हमारी ननद लेकर आई थी 4 तरबूज, बड़े बड़े 4 तरबूज लेकर आई थी। तो एक तो भेज दिया गया है जो यहाँ डुग्गू के घर गाड़ी पर चला गया है, और अपने घर में 3 रख लिए गए हैं, तो वही काट कर खाए जा रहे हैं। तो ये जो हमारी बूढ़े जो होती हैं, इनके यहाँ धर्म कांटा लगा हुआ है, तो सारे ट्रक और ट्राली आती हैं लोड होकर वजन कराने के लिए, तो वो लोग उतार के चले जाते हैं। तो इनके यहाँ तरबूज की बहुत भरमार रहती है। तो अभी आई थी तो 4-5 तरबूज लेकर आई थी, तो वही काट कर सबने खाया। और फिर मैंने खाना बनाया दोपहर के लिए। तो फ्रेंड्स मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस डुग्गू और मन्नू को दाल चावल दे दे, खा ले, फिर बहू उतारे चलकर मंदिर पर आएगी पहले। इधर मैंने सारा खाना बना के रख दिया है, दाल चावल आलू सब कुछ बन गया है। यहाँ पर रोटी एक सेक पाई थी, तब तक खबर आ गई बहू उतारो चलकर, तो बहू उतारने चल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स गाड़ी आ रही है बहू की। अब हम 4 बहुओं की सास बन गए अपनी फैमिली में, हमारी 4 बहुएं हो गई। हमारी जेठानी लोगों की बहुएं हुई, तो हमारी भी बहुएं ही हुई हैं। और देखिए गाड़ी आ गई है, बहू रानी आ चुकी हैं यहाँ पर। और ये और भी गांव के जो देवी देवता हैं वहाँ पर पैर छू कर आए हैं, लेकिन मैं तो कितना काम धंधे में लगी थी, गई नहीं वहाँ पर ही बुलाया गया था हमको। मैंने कहा हम अपने गेट पर आएगी बहू तभी उतार लेंगे। और यहाँ पर ये जो मंदिर में शिवजी महाराज का मंदिर है, तो यहाँ पर पैर छुआए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भीड़ लगी हुई है। ये टाइम भी बहुत खुशी का होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अपनी फैमिली में एक न्यू सदस्य बढ़ रहा होता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो देखिए सब लोग चेहरे एकदम सबके खुशी के मारे खिले हुए हैं, क्योंकि नई बहू आज हमारे घर में आई है, और एक और हमारी फैमिली का मेंबर बढ़ गया है, तो काफ़ी खुशी मिलती है। और शोभित हमारे बहुत खुश, देखिए बहू लेकर आ गए। और शोभित की मम्मी और शोभित की बहन अभी भी बहुत बिजी हैं घर में, वो लोग नहीं आ पाई। चाचा की जो लड़की हैं शोभित के, वो दोनों लोग आई हैं, और चाची जी आई हैं। सब काम चाची ने अच्छी तरह से देखा है और संभाला है हर पल को अच्छे से। और यहाँ पर देखिए पैर छुआई हो रही है भगवान जी की, और भगवान जी से आशीर्वाद लिया जा रहा है। मेरे शिवजी महाराज से मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि हमारे फैमिली में खूब बच्चे तरक्की करें, खूब खुश रहे, इन दोनों की जोड़ी खूब अमर रहे। और फ्रेंड्स वैसे मैं घर तक जाती, लेकिन मुझे पता है मेरे पास इतना फ्रेंड्स काम है, तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट ही नहीं करती हूँ, जो कि एडिट ही नहीं कर पाती हूँ। इस ब्लॉग को भी एक दिन लेट होना पड़ा, क्योंकि काम धंधे की वजह से मैं एडिट ही नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कभी ना कभी तो मैनेज कर ही लूँगी। कोई हमको हेल्प करने वाला जब मिल जाएगा, तब टाइम से सब काम होने लगेगा। तो आप लोगों ने वीडियो लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो, और हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।